हेलो दोस्तों। मूवीज देखना किसे पसंद नहीं। हम सबका फेवरेट पास टाइम मूवीज देखना तो है। और मारधाड़ वाली मूवीज में जो ग्राफिक्स का यूज किया जाता है वो तो कमाल होता है ना। हॉलीवुड लेवल। एक्टर की पूरी पर्सनैलिटी ही बदल कर रख देता है। आपने इस बात पर ध्यान दिया है क्या? ग्राफिक्स अगर इतना कुछ बदल सकता है तो सोचिए कि एआई कितना कुछ बदल देगा। कैसा हो अगर आपको पता चले कि अभी अभी आपने जो वीडियो देखा वो टोटली एआई के द्वारा बनाया हुआ था। दोस्तों, आर्ट की फील्ड में एआई के इस्तेमाल के बारे में कुछ बड़े बड़े दिग्गजों का थोड़ा डाउट है। उन्हें डर था कि ये आर्ट में क्रिएटिविटी और मौलिकता या एथिक्स को तबाह कर देगा, क्योंकि मशीनें ह्यूमन फीलिंग्स नहीं समझ पाती। हालांकि एक मशहूर कलाकार क्लेयर का मानना है कि एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने के लिए एआई का इस्तेमाल इंसान की क्रिएटिविटी को बढ़ाने और नए आइडियाज को डेवलप करने के लिए किया जा सकता है। क्लेयर बताते हैं कि एआई बहुत कम वक्त में बड़े से बड़े डेटा प्रोसेस और एनालाइज कर सकता है, या हमें पैटर्न और कनेक्शन देखने में मदद कर सकता है। जहां हमसे कुछ गलती हुई होगी उसे सामने ला सकता है, और जब हम उसे ह्यूमन फीलिंग के साथ जोड़ते हैं तो हम बेहतरीन आर्ट दुनिया के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं। म्यूजिक और राइटिंग जैसे क्रिएटिव फील्ड्स में काम करने वाले कुछ एक्सपर्ट्स भी क्लियर की बात से अग्री करते हैं। असल में एआई का इस्तेमाल पहले से ही म्यूजिक बनाने में किया जाता रहा है। जैसे कि एल्गोरिथम के छोटे टुकड़े बनाने में म्यूजिशियंस इसका इस्तेमाल करते हैं, और स्टोरी राइटिंग की दुनिया में एआई का इस्तेमाल न्यूज़लेटर से लेकर एडवर्टाइजिंग और कॉपी राइटिंग तक सब जगह किया जा रहा है। लेकिन कुछ फील्ड्स में इसे क्रिएटिविटी पर खतरा माना जा रहा है, और कुछ एआई को ऐसे डिवाइस के रूप में देखते हैं जो ह्यूमन क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है, नए नए आइडियाज डेवलप कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एआई किसी म्यूजिशियन की ऐसी धुन सुना सकता है जो कि दुनिया के लिए पूरी तरह से नई हो, किसी एक इंस्ट्रूमेंट की प्रोसेस की गई ट्यून जिस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन होगी तो वो बस एक ट्यून। जैसे बाकी सारी ट्यून्स के साथ डेवलप करके एक गाना बनाने का काम उस म्यूजिशियन को ही तो करना है। यानी एआई ने सॉन्ग नहीं बनाया, बस सॉन्ग बनाने में म्यूजिशियन की मदद करी। इसी तरह राइटिंग में एआई का इस्तेमाल करके लेखक नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट्स या आउटलाइन को तैयार करने के लिए एआई की मदद ले सकता है। ऐसे आइडियाज जो लोगों को पसंद आए और उन्हें इंटरेस्टिंग बनाकर अपनी कहानी लिख सकते हैं। फिर एक बार एआई ने कहानी नहीं लिखी, बस कहानी बनाने में राइटर की मदद करी। जिसका साफ मतलब यह है कि क्रिएटिव वर्ल्ड में एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई की क्रिएटिविटी बस उतनी ही है जितनी की इंसानों ने आज तक क्रिएट किया है। तो जरूरत है ह्यूमंस को एआई से ज्यादा क्रिएटिव बनने की। असल में क्रिएटिव फील्ड्स में एआई का इस्तेमाल असल में प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस और कस्टमर एक्सपीरियंस डिजाइन के जॉब्स में किया जा सकता है। जैसे जैसे क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में एआई का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा, वैसे वैसे इन स्किल्स में एक्सपर्ट लोगों की डिमांड बढ़ती जाएगी। क्रिएटिव फील्ड में अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस और अडेप्टेशन यानी लोगों की फीलिंग्स को समझकर नई चीजें सीखने की तैयारी रखते हैं तो ही फ्यूचर बेहतर होगा, और आपको अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए एआई मदद कर सकता है। दोस्तों, तो बात साफ है कि एआई से बेहतर काम करने के लिए एआई की ही मदद ले सकते हैं। जैसा कि क्लेयर ने कहा है कि एआई ह्यूमन क्रिएटिविटी के लिए एक डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बल्कि एक मददगार और शक्तिशाली डिवाइस है जो हमें और ज्यादा आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। सोचिए, अगर आप एक कलाकार हैं और आपने अभी अभी एक एक्सीलेंट आर्टिस्टिक वर्क पूरा किया। चलिए मान लेते हैं कि आपने एक पेंटिंग बनाई है जिस पर आप महीनों से काम कर रहे थे। आप इतने बेसब्र हैं कि आप उसे दुनिया को दिखाने के लिए इंतजार ही नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप अपनी पेंटिंग दुनिया के सामने लाने वाले होते हैं, कोई आपको बताता है कि एआई मशीन ने पहले से ही आपके जैसी पेंटिंग बना ली है, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होगा? ये क्रिएटिव फील्ड में एआई के बढ़ते इस्तेमाल से पैदा होने वाली नई परेशानियों में से एक है। लेकिन घबराने की बात नहीं गुरु, क्योंकि हम इसके लिए पहले से ही तैयार रहेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि एआई का इस्तेमाल करके उससे एक कदम आगे कैसे रहा जा सकता है। आर्ट फील्ड में एआई द्वारा तैयार किया गया आर्ट बहुत जल्दी काफी कॉमन हो जाता है, क्योंकि कई सारे लोग उस टाइप का आर्ट तैयार करने की कोशिश करते होंगे। हालांकि एआई को एक ऐसे डिवाइस के रूप में भी देखा जा सकता है जो नया आइडिया बनाकर दे सकता है और क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक एआई प्रोग्राम किसी पेंटिंग में कलर और स्ट्रोक्स का एनालिसिस करके बेहतर पेंटिंग बनाकर दे सकता है, जिसके जरिए कलाकार कुछ नए और यूनिक पीस बना सकता है। एआई और ह्यूमन क्रिएटिविटी के एक साथ काम करने पर ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब म्यूजिक इंडस्ट्री पे इसका असर देखिए। एआई का इस्तेमाल करके म्यूजिक पीस की रचना की जा सकती है, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी जान लिया है कि एआई कोई नई या ट्यून नहीं सोच सकता। उस ट्यून का इस्तेमाल कैसे करना है ये म्यूजिशियन को ही डिसाइड करना है। एग्जाम्पल के लिए, एआई उन सारी फील्ड्स, उन सारी स्टाइल्स में म्यूजिक का एनालिसिस कर सकता है जो पहले कभी सुना ही नहीं गया हो। म्यूजिशियन को इसे अपने प्रोडक्शंस में एक नए एलिमेंट की तरह इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। अब जान लेते हैं लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग के बारे में। एआई का एक टूल है चैट जीपीटी, जो आपको न्यूज आर्टिकल्स और प्रोडक्ट डिटेल्स बनाने के लिए काफी इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल, जो आपको न्यूज आर्टिकल्स और प्रोडक्ट डिटेल्स बनाने में मदद कर सकता है। आज चैट जीपीटी हर किसी राइटर को उसके कंटेंट और प्रोडक्ट के मुताबिक कंटेंट लिख कर दे रहा है।
लेकिन अरबों खरबों लोगों की दुनिया में हर एक राइटर को कितने दिनों तक चैट जीपीटी कुछ नया दे पाएगा? अगर चैट जीपीटी तो वही कंटेंट तरोड़ मरोड़ कर कुछ नया बनाकर देगा जो पहले से मार्केट में। चैट जीपीटी आपको ऐसा कंटेंट लिखकर नहीं दे सकता जिसके बारे में पहले कहीं कुछ पब्लिश ही नहीं हुआ। ये बस कम वक्त में काम चलाओ लेख लिखकर दे सकता है जो बहुत जल्द पुराने हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी के मोबाइल फोन में एआई का एक्सेस होगा, हर किसी के पास चैट जीपीटी होगा, हर कोई अपनी पसंद की कहानी बनाकर पढ़ लेगा। लेकिन दोस्तों, चैट जीपीटी आपको कुछ नया और फ्यूचर टाइम में कुछ काम का आर्टिकल तो नहीं दे सकता, क्योंकि भविष्यवाणी करने के लिए वो कोई जोशी नहीं है ना। और फ्यूचर को समझकर प्रेजेंट के प्लान बनाने के लिए ह्यूमन एक्सपीरियंस और सेंसिबिलिटी की जरूरत होती है। वैसे ही फीलिंग्स और क्रिएटिविटी को लिखने के लिए ह्यूमन माइंड और ह्यूमन एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। वैसे ही फीलिंग्स और क्रिएटिविटी को लिखने के लिए ह्यूमन माइंड और ह्यूमन एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इसीलिए राइटर्स को एआई या चैट जीपीटी से अपना वक्त बचाने के लिए मटेरियल लेकर उसमें अपने स्किल के मुताबिक सुधार करना पड़ेगा, जिससे कि उनका काम बेहतर और यूनिक हो जाए। बस इतना याद रखिए कि एआई या कोई भी टेक्नोलॉजी ह्यूमन इमेजिनेशन पावर और इनोवेशन को रिप्लेस नहीं कर सकती। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, इंसान ने मशीन को बनाया है, मशीन ने इंसान को नहीं। तो मशीन उतना ही कर पाएगी जितना इंसान उससे करवाना चाहेगा। अब आप एआई से कितना कुछ करवा सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो अगली बार जब कोई आपको बताए कि एआई दुनिया बदलने जा रहा है, तो याद रखिएगा कि एआई सिर्फ एक डिवाइस है और ये हम पर है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एआई से इंसान की जिंदगी जीने का तरीका बदल सकता है, जैसे इंटरनेट ने किया, लेकिन उतना ही जितना इंसान खुद बदलना चाहता है। एआई से डरने की बजाय उसे एक ऐसा खिलौना बनाने के बारे में सोचिए जो आपके फायदे के लिए खेल खेलेगा। तो आप तैयार हैं एआई के साथ ये लाइव गेम खेलने के लिए दोस्तों? तो चलिए इस खेल के रूल्स को भी जान लेते हैं अगले एपिसोड में।